अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार दादी ने ये टोटके बता ही दिए। गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पकाना हो तो गोश्त को नमक और दही लगाकर कुछ देर के लिए मैरिनेट करें। इसके बाद गोश्त पकाएं, बहुत ही ज़्यादा लजीज सालन बनेगा। गोश्त बहुत जल्दी गल भी जाएगा और जूसी भी बनेगा। पाए की बदबू दूर करने के लिए पाए को सबसे पहले नमक लगाकर छोड़ दें। 5 मिनट के बाद इसमें आटे की भूसी लगा दें और नीम गर्म पानी की मदद से पाए को अच्छी तरह धो लें और फिर पाए पकाएं, बदबू नहीं आएगी। बारबेक्यू बनाते वक्त हमेशा गोश्त की बोटियां छोटी रखें, ये बहुत जल्दी गल भी जाएंगी और मैरिनेट करते वक्त मसाला अंदर अंदर तक जाएगा, जिसके बायस जायका बहुत अच्छा मज़ेदार आएगा। बड़ी बोटियां रखने से अक्सर अंदर से कच्ची भी रह जाती हैं और फीकी लगती है। और हमेशा कोशिश करें कि बारबेक्यू को कम से कम 6 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करें, ताकि तमाम मसाला गोश्त के अंदर अच्छे से रस बस जाए। हमेशा गोश्त पर थोड़ी सी चर्बी लगे रहने दें, इस तरह गोश्त बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। जायका भी अच्छा आता है क्योंकि पकते वक्त चर्बी ख़ुद ब खुद पिघलने लगती है, जिसके बायस गोश्त के अंदर तक जायका पहुंचता है। खाने को फ़ौरन हज़म करने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी में आधा लीमू का रस और थोड़ा सा काला नमक शामिल करें। खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या तो खाने के दौरान में पानी पी लें या खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पिएं। लजीज निहारी बनानी हो तो निहारी पकाते वक्त इसमें भुना हुआ आटा शामिल मत करें, बल्कि इसकी जगह भुने हुए चने का पाउडर शामिल करें। निहारी का रंग भी अच्छा आएगा, जायका भी लाजवाब होगा। कोफ्ते या कच्चे कीमे के कबाब बनाते वक्त हमेशा चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से एक तो कबाब या कोफ्ते टूटेंगे नहीं, क्योंकि चर्बी होने की वजह से कबाब या कोफ्ते की बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और दूसरा ये कि कबाब और कोफ्ते बहुत जूसी बनेंगे। उबले हुए चावल फ्रिज में रखकर काफ़ी दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, मैदा भी ख़राब हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। जो लोग हर वक्त गोश्त का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत जल्द बूढ़े हो जाते हैं। अगर गोश्त खाने के आप इतने ही शौकीन हैं तो उसके साथ सब्ज़ी का इस्तेमाल भी लाजमी करें। क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने के लिए चिप्स के ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके चिप्स को तलें, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज़ बनती है। जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो उनको चाहिए लीमू का रस और सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।